सज्जन है कि नहीं? सज्जन कौन है? जो हमेशा दुनिया का हित चाहता है। अपना जो हित चाहते हैं वे सब सज्जन हैं, वे सब साधु हैं। साधु का दूसरा नाम जैन दर्शन में साधु का नाम साधु परमेष्ठी है, लेकिन लोक व्यवहार में साधु का नाम सज्जन है। अरे भाई वो साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है। यदि तुम्हारी दृष्टि में सज्जन कोई हो तो उसको विकल्प मत आने देना, तुम्हारे कारण से अशुभ हो जाएगा। क्रोध आ गया तो महाअशुभ हो जाएगा और अनर्थ होने वाला है। प्रकृति कांप गई, प्रकृति कांप गई कि आज महाराज को क्रोध आ गया, अब किसी न किसी का विनाश निश्चित है, अब जरूर कुछ ना कुछ अहित होगा। ब्रह्मांड कांप जाता है। आताताइयों से नहीं कांपता ब्रह्मांड, आताताइयों से नहीं कांपता, अत्याचारियों से नहीं कांपता पृथ्वी, ब्रह्मांड नहीं कांपता। साधु को क्रोध आ जाए तो ब्रह्मांड कांप जाता है। सज्जन को विकल्प आ जाए ब्रह्मांड कांप जाता है। ओह, अब कोई अनर्थ को नहीं बचा सकता। दुश्मन ने कितना भी क्रोध किया हो, वो क्रोध कर सकता है, द्वारका को जला नहीं सकता। आज तक तुम्हारे दुनिया में कोई दुश्मन नहीं हुआ जो किसी द्वारका को जला दे। जैन दर्शन के अनुसार एक साधु के क्रोध ने देवता भी नहीं बचा पाए, देवता भी नहीं बचा पाए। सुदर्शन चक्रधारी, बलभद्र हलधारी, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि क्रोध किसको आया है? साधु को, जिसको कभी क्रोध नहीं आता। आज उसको क्रोध आ गया, ब्रह्मांड कांप गया। होता है उस दिन जो मुझे क्रोध आया, ऊपर से क्रोध तो मैंने कई बार किया, तुम लोगों को मैं करता ही रहता हूं, वो क्रोध है ही नहीं, वो तो सही करे ऊपर का। उस दिन मुझे अंदर से क्रोध आया था, अंदर से क्रोध आया था दुनिया के ऊपर, भगवान के ऊपर, सरकार के ऊपर। तो उनका आज तो खैरियत नहीं। तुरंत ब्रह्मांड ने कहा बाबा जी को थोड़ा दिमाग को ठंडा करो। पर 10 मिनट में शांति से बैठे ही था, इतने में न जाने किसने आकर के दिमाग में कहा बाबा जी क्रोध करने की अपेक्षा एक बार थोड़ी जांच तो अच्छी तरह कर लो कि इसके अंदर गरीबी क्यों है। तो तुरंत मेरे मन में भाव आया कि इतने बड़े स्टेज से बोलना है मुख्यमंत्री से, तो उसकी तहकीकात तो पूरी करो, साक्ष्य तो रख लो। मैंने तुरंत बुलाया, समय के पहले बुलाया और बुला करके उससे पूछा मैंने कि भैया आपके पास सब्जी नहीं है? अरे महाराज हमारे लिए कहाँ से रखे? मैंने कही थाली नहीं है, सब ने कहता महाराज हमारे कहा। उनकी इनकम कितनी है? इनकम कितनी है ये बताओ। बोले हम सब घर में सभी कमाते हैं, 2-3 भाई थे वो भी कमा रहे थे, पत्नी भी कमा रही थी, माँ भी कमा रही थी, बच्चे सब कमा रहे थे। सन 91 के लगभग की बात है, 15,000 रुपया महीने की कमाई थी घर में। अब मेरा होश उड़ गया, 15,000 रुपए की कमाई वाला आज उसके पास खाने को सब्जी नहीं है। और मैं जिसके हार करके आया था उसके 1800 रुपया की कमाई थी महीने की, पुजारी था।
1800 रुपये। 1800 रुपये कमाई थी उसकी। घर में कोई नहीं कमाता। जैनियों के यहाँ कमाने वाले ज्यादा कम हैं, खाने वाले ज्यादा हैं। और मजदूरों के कमाने वाले सभी हैं, फिर भी खाने को नहीं मिलता। संसार में सबसे जैन जाति है जिसमें कमाने वाले कम होते हैं और खाने वाले, ये तो 90% डिपार्टमेंट जैनियों में सबसे कम कमाती है महिलाएं, और खाने में सुबह से 4 बजे लेकर 10 बजे तक कुछ ना कुछ चम्मच चलती रहेगी, कुछ ना कुछ। कोई बात नहीं, वो भी जैनी था। 1800 रुपये में उसने मुझे इतना अच्छा भोजन कराया, सब्जी भी थी, घी भी था, सब था। और उसका बच्चा बाहर पढ़ रहा था, उसके बच्चे को पढ़ा रहा। 1800 रुपये में बच्चा पढ़ा रहा है, स्वयं अच्छे से भोजन कर रहा है, साधु को चौका भी लगा रहा है। और ये 15,000 में। अब मैंने गुस्से में आ गया। मैंने कहा तुम बताया 15,000 का हिसाब दे मुझे। मैंने ऐसे मांगे जैसे उसका बाप हूं। अब गुस्सा तो भाई, तो गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलेगी। मैंने कहा तो हिसाब दे। अरे महाराज जी आप मत पूछो तो अच्छा। नहीं, मैंने कहा तो हिसाब दे। अच्छा रहा मैंने डिस्ट्रैक्शन कर लिया, नहीं तो ये हिसाब मुख्यमंत्री देते। फिर महाराज जी इनको हमने कितने बार झोपड़ियां दे चुका हूं, कितने बार इनको क्या क्या नहीं दे चुका हूं। आज मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारी इतनी इनकम है, इतनी इनकम है जो मैंने गोलाकोट में बताई थी और आज भी बता दी तो मैं, लेकिन उस इनकम का हिसाब दो। तुम आंखें अच्छी होकर आंखों से सुखी नहीं हो, कान अच्छे होकर कानों से सुखी नहीं हो, शरीर अच्छा होकर सुखी नहीं हो, परिवार अच्छा है तो सुखी नहीं हो, पड़ोसी अच्छा है तो सुखी नहीं हो। आखिर कहां गई वो इनकम? जितनी इनकम मैंने अभी तुम्हें गिनाई थी प्रवचन के प्रारंभ में, इतनी इनकम के बाद तुम क्यों दुखी हो? कहां जा रही वो इनकम? कहां जा रही? एक व्यक्ति ने कहा बात बहुत अच्छा चल रहा है, खूब इनकम है, लेकिन बचत नहीं है, पता नहीं कहां चली जाती है। मतलब बहुत अच्छा चल रहा है, खूब आय हो रही है, लेकिन बचत कुछ नहीं हो रही, कहां चली जाती है? तो मैंने कहा कोई ऊपरी बाधा तो नहीं है? अक्सर का लोग ये कहते बोले महाराज इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मैंने कहा भाई तेरी जाति कहां है? बोले सब ब्याज में चली जाती है। अतीत का कर्जा इतना ले लिया है कि वर्तमान की कमाई ब्याज में जा रही है। महानुभाव, कहां जा रही कमाई? सब